My lovely student, I hope you are happy। तो बच्चों, अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग जल्द समझ में नहीं आते। अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग जल्द समझ में नहीं आते। उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिन्हें सिर्फ ख्वाब गढ़ने आता है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिन्हें सिर्फ ख्वाब गढ़ने आता है, बल्कि मंजिल तो उसे मिलती है जिन्हें अपने धुन में अड़े रहना पड़ता है, यानी अपने धुन में जमे रहना पड़ता है। तो बच्चों, अपने धुन में, अपने पढ़ाई में जमे रहोगे तो तुम्हें मंजिल मिलना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो देखो भाई, ये कुंडली है, ये कॉइल है। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, है ना। स्वप्रेरण किसे कहते हैं भाई? कि देखिए, इस कुंडली में हम यहाँ से धारा दे रहे हैं, है ना, और इस कुंडली में, इसी कुंडली में एक और धारा विपरीत दिशा में पैदा होती है जो इस मुख्य धारा का विरोध करती है ना। तो मुख्य धारा जब बढ़ती जाती है तो इसको उल्टा दिशा में घटाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी वस्तु को लुढ़काते हैं या घसीट कर ले जाते हैं, या आप स्वयं चलते हैं, तो घर्षण बल हमारी गति का विरोध में लगता है, हमारी गति के विपरीत लगता है। उसी तरह देख लो, ये जो धारा, हमारी मुख्य धारा बैटरी से चल रही है, इसी से एक प्रेरित धारा पैदा हुई और वह धारा इसका विरोध कर रही है, यानी उल्टा दिशा में आ रही है, इसको यानी रोकने के लिए आ रही है उल्टा दिशा में। तो क्या कहा, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से, परिवर्तन का मतलब धीरे धीरे धारा को बढ़ाते जाने से, है ना। देखिए, मुख्य धारा बढ़ती हुई, यानी धीरे धीरे हम धारा को बढ़ाते जाते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो धारा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसका विरोध करने के लिए उल्टी दिशा में वो प्रेरित धारा आती है, उल्टा दिशा में। यह है क्लॉकवाइज, तो वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो वही कहता है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जो धारा इसमें पैदा हो रही है, जो मुख्य धारा के उल्टा दिशा में पैदा हो रही है, उसी को कहते हैं स्वप्रेरण। धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात होती है। लेंज का नियम आपको याद होगा कि जिस कारण से वह धारा पैदा होती है, यही धारा जिस कारण से पैदा होती है उसी कारण का विरोध करती है ना। तो लेंज का नियम यही था कि जिस कारण से धारा पैदा होती है, वही प्रेरित धारा जिस कारण से पैदा होती है उसी का वो विरोध करती है। तो धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात होती है। विद्युत धारा के बढ़ने का विरोध करती है। जब बढ़ रही है धारा तो ये बढ़ने का विरोध कर रही है, जब कि मुख्य धारा को घटने पर अब घटने का विरोध करती है। यानी ये जब धारा को हम जब कम करते हैं, घटाने लगते हैं, तो यह उल्टा दिशा में ये प्रेरित धारा पैदा हो जाती है ना। यानी वो क्या करती है कि उस धारा को घटने से भी अब रोकती है, बढ़ने से बढ़ने पर रोकती है, और घटने से घटने का भी विरोध करती है, उससे भी रोकती है। तो यही है स्वप्रेरण। तो आप समझ गए होंगे स्वप्रेरण क्या भाई, कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसी कुंडली में एक और प्रेरित धारा पैदा होती है जो उस मुख्य धारा का विरोध करती है, यही है स्वप्रेरण। अब आइए चलते हैं 2020 का छठा प्रश्न है इंटर एग्जाम का, अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन।
इसमें देख लो बच्चों, एक हमारी कुंडली है जिसमें बैटरी लगा हुआ है, यह है प्राथमिक कुंडली, और एक कुंडली है ये है जिसमें बैटरी नहीं लगा है, इसमें गैल्वेनोमीटर है। ये धारा को माप के लिए यानी धारा की उपस्थिति बताने के लिए लगी हुई है। तो देखिए, एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण, एक कुंडली में धारा को परिवर्तित कर रहे हैं यानी धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। तो एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यानी इसमें हम बैटरी से धारा दे रहे हैं, लेकिन इसमें तो दे ही रहे हैं तो इसमें तो धारा पैदा होगी, लेकिन क्या देखते हैं कि इसमें भी धारा पैदा हो रही है ना। और ये देखिए, यह है एंटी क्लॉकवाइज तो यह है क्लॉकवाइज तो यह है एंटी क्लॉकवाइज, और यह है गैल्वेनोमीटर, है ना। तो क्या बतलाती है कि एक कॉइल में P से प्राइमरी हुआ, प्राइमरी कॉइल में अगर हम धारा देते हैं तो दूसरी सेकेंडरी कॉइल, S लिखे हैं, इस सेकेंडरी कॉइल में भी धारा पैदा हो जाती है, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है ना। तो इसी घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, यानी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं क्या, ये कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। ये जो है एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। जिसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है प्राथमिक कुंडली है, यानी इसमें परिवर्तन किया जाता है तो ये है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, तथा जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जैसे इसमें उत्पन्न हो रहा है तो यह है सेकेंडरी कॉइल या द्वितीयक कुंडली। तो ये रहा अन्योन्य प्रेरण। तो आपने समझ गया होगा कि एक ही कुंडली में अगर धारा परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा पैदा होती है, उसको कहते हैं स्वप्रेरण। जबकि अन्योन्य प्रेरण के लिए दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली में हम धारा को परिवर्तित करते हैं यानी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और दूसरी कुंडली में अपने आप बिना बैटरी के ही अपने आप धारा पैदा होती है, तो इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, है ना। तो यही है भाई स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो थैंक यू बच्चों।